आज एक न्यूज़ देखी मैंने और बहुत तकलीफ़ हुआ। चूँकि मार्केट का आदमी हूँ और एक अध्यापक थे, मुख्य अध्यापक। इन्होंने पूरा लगभग 1,80,00,000 रुपए स्टॉक मार्केट में बर्बाद कर दिए और उसके बाद अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लिया। क्योंकि देनदारी इतनी ज़्यादा हो गई थी, पैसे तो लालच में फंस के वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेके कैसे भी करके इतना सारा नुकसान कर दिया। एक अध्यापक की कितनी सैलरी रहती? 60-70 हज़ार। 1,80,00,000 रुपए तो बहुत होता है ना। तो बहुत तकलीफ की बात हुई कि पूरी फैमिली के साथ उन्होंने सुसाइड किया। तो देखिए, मार्केट में जो भी आना चाहता है, ये एक दो धारी तलवार है। आपको तलवारबाजी करनी है ना, तो स्टार्ट किया जाता है। जब तलवारबाजी पहले के टाइम में लोग सीखते थे, तो लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस की जाती थी। कहीं किसी के हाथ में ना लग जाए, कहीं कहीं किसी के चोट ना आए गंभीर। तो मार्केट में भी आपको बहुत संभल के आना पड़ता है। पहले चीज़ तो डमी मनी से ट्रेड किया जाता है, पहले सीखा जाता है, फिर डमी मनी से ट्रेड किया जाता है, फिर छोटा अमाउंट लेके आया जाता है। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, लॉस तो होगा। बिना लॉस के कोई मार्केट में आया ही नहीं है। कोई भी बंदा अगर बोले कि नहीं मैंने कभी लॉस नहीं किया, आते ही प्रॉफिट बना लिया हूँ, तो इम्पॉसिबल है। लॉस शुरू में, इनिशियल ईयर्स में होते हैं, अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टिंग करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में। तो जो भी पैसा गया इनका, डेफिनेटली ये गया रहेगा सट्टे में। शेयर बाजार में एक सट्टा होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं, जहाँ पे बेट लगाई जाती है कि अगले दिन, अगले घंटे, अगले मिनट, अगले महीने प्राइस कहाँ जाएगा। तो वो बेट ऊपर की तरफ भी रहता है, नीचे की तरफ भी रहता है। पैसे बहुत तेज़ी से बनते हैं और बहुत तेज़ी से पैसे जाते हैं। तो कैसा है कि 100 रुपए से 10 रुपए कमा लेना तो इजी हो जाता है, लेकिन जब वहाँ 100 रुपए एक ही दिन में 50 रुपये बचता है, तो फिर वो 50 रुपये से तुमको 60 रुपये कमाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इतना इजी नहीं आता है, एक दिन, 2 दिन में, 15 दिन में इतना अमाउंट आ जाए। बेसिकली कहने का मेरा मतलब यह है कि अमाउंट आपका कम होते जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप नया पैसा लेके आते हो। फिर रिवेंज ट्रेडिंग, बहुत लंबी कहानी है उसमें। तो अगर मार्केट में आना है तो एक अच्छा गुरु बनाओ, लो जिससे सीखो। मैंने भी गुरु बनाया, इनफैक्ट वो भी बहुत सोच समझ के। मैंने पे भी किया। फ्री में तो कोई नहीं अपनी वैल्यूबल नॉलेज फ्री में किसी के साथ कोई शेयर नहीं करता। यूट्यूब पे व्यूअर बनाने पाने के लिए, वॉच टाइम और एडसेंस से पैसा कमाने के लिए तो लोग कुछ भी वीडियो डालते रहते हैं कि ये स्ट्रेटजी सीख लो, पैसे 4 दिन में डबल, 10 दिन में डबल, ये मैंने कमाया। एक्चुअली जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, स्क्रीन शॉट डालते हैं 1 लाख का, 1.5 लाख का प्रॉफिट का। कैसा होता है कि सारे सटोरिये ही हैं मैक्सिमम। करता क्या है, ये लोग करोड़ों रुपए हैं माँ बाप के, फालतू के पैसे हैं, बर्बाद करने के लिए मार्केट में आए हैं। पैसे 4 दिन खोते हैं, एक दिन पैसा कमा लेते हैं। जिस दिन कमाएंगे उस दिन बड़ा बड़ा स्क्रीनशॉट उसका डालेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करेंगे। और नया बंदा आने के बाद बस उसको लगता है कि बस भाई पैसे बनाना इतना इजी है। पैसे इतना इजीली नहीं बनते मार्केट में। मार्केट में बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको, बहुत सीखना पड़ेगा, और शुरू से ही अपना रिस्क एपिटाइट लेके चलना पड़ेगा आपको कि मैं कितने पैसे खो सकता हूँ, उतने ही पैसे डालूँ। एक टाइम आएगा आप अंधा पैसा लगा दोगे तो भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। आप अपना, मैं काफ़ी इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जिनकी हजारों करोड़ों में उनकी अपनी मतलब स्टॉक की वैल्यू उनकी 1,000 करोड़ में, हजारों करोड़ में है, कई हजार करोड़ में। और वो फिर भी भाड़े के घर में रहते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है परचेस करने का। तो मतलब सारी की सारी जमा पूंजी उनकी मार्केट में ही रहती है। लेकिन
अर्ली डेज में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको तो 1-2% आपको पैसा संभालने आना चाहिए। मार्केट में तो सब लोग मास्टर बैठे हैं, इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े FI हैं, DI हैं, ये सब पैसा ही कमाने आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कमाएंगे। पेशेंस होना चाहिए, सीखने की एक आपके अंदर आग होनी चाहिए। तो पैसा बनता है मार्केट में, लेकिन लालच में ऐसे नहीं बनता है कि आप कर्ज लेके आओ, पैसा डालो और उसके बाद लालच, इतना ज़्यादा लालच कि बताओ पूरी फैमिली पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इंडिया में बहुत हुआ है। बहुत लोगों ने अपने पैसे बर्बाद किए हैं, बहुत लोगों ने अपने घर बेचे हैं। एक्चुअली नेट सक्सेस स्टोरीज बहुत कम है। क्या होता है पता है, बंदा आता है मार्केट में और स्टार्ट करता है शेयर बाजार में। अब उसको पता नहीं क्या, मैंने बताया ना आपको जैसे कि लकड़ी की तलवार, तो बंदा पहले से ही एकदम से शार्प दो धारी तलवार हाथ में लेके जंग में उतर जाता है। तो उसको ये मालूम नहीं कि सामने वाले की कटेगी कि मेरी कटेगी। तो होता ही होता है, ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर्ड ही ऐसा ही हुआ है कि नया आदमी पैसा खो जाएगा, खो देगा। यहाँ एक मार्केट ऐसी जगह है, यहाँ 1 लाख का 1 करोड़, 1 लाख का 1 करोड़ सिर्फ 10 मिनट में बनता है, और 1 करोड़ का 1 लाख जीरो भी सिर्फ 10 मिनट में होता है। तो यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं जहाँ पे आप को बर्बाद होना है तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में आप बर्बाद हो जाओगे। यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं कि आप लाइफ लॉन्ग फ्री होके एक टाइम के बाद आपका पैसा आपके लिए पूरी जिंदगी भर कमा के देगा आपको। अब शेयर बाजार जुआ है, सट्टा है, ऐसा कुछ नहीं है। सट्टा लोग करने लगते हैं, मतलब वही है कि जो दवा बनी है बीमारी के लिए, लोग उसको नशा करने लगेंगे तो क्या होगा। कोरेक्स कफ सिरप के बारे में मालूम है ना आपको, खांसी की तो दवा थी, लेकिन उसमें क्या है, कोई केमिकल है जो हाई देता है, फिर वो लोग नशा करने लगे। तो फिर उसमें कोरेक्स का क्या कोरेक्स की क्या गलती। हेज इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शन। अभी मेरे पास टाटा मोटर की 10 लाख की मेरी होल्डिंग पड़ी है, और टाटा की कोई सुनवाई है कोर्ट में, मान लो कोर्ट में अगर ये आने वाली 30 तारीख को सुनवाई है, और टाटा के फेवर में भी आ सकता है फैसला और टाटा के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो मैं 20 तारीख में क्या करूंगा, एक पुट का ऑप्शन मैं खरीद लूंगा और हेज कर लूंगा। हाँ ठीक है, मेरा अगर टाटा में मेरा 1 करोड़ रुपए लगा भी है तो ठीक है, मेरा 1 लाख 1.5 लाख रुपए मैं लगा दूंगा, क्योंकि मेरी पोजीशन हेज हो गई। अचानक से कोई भी ऐसा फैसला आ गया कि टाटा के अगेंस्ट है, उस कंपनी की, टाटा की, और वो शेयर एक ही दिन में 20% टूट गया, तो 20% टूटने में मेरे 1 करोड़ तो 80 लाख बचेंगे। तो मेरा जो ये 1 लाख रुपए लगा है ना, वो मुझे लगभग 15 से 20 लाख रुपए का मुझे मार्जिन, मुझे पैसा बना के इधर पुट दे देगा। तो मेरा वो हेज इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो उसको लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो अब ये ट्रेडिंग करते हैं तो पैसे जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखते हैं बहुत तेजी से रेट, जो भी उसका एक प्राइस LTP रहता है वो बहुत तेजी से गिरता है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपये, ऐसे ऐसे होता है। और स्टॉक तो कभी 1%, कभी 1.5%, कभी 5%, कभी 10%, कभी मैक्सिमम ऑफ टाइम तो धीरे धीरे ऐसे ही करके वो आज ये महीना 4% स्टॉक चढ़ा, अगले महीने 3% गिर गया, फिर उसके अगले महीने वापस 5% गिर गया, फिर उसके अगले महीने 15% भाग गया। तो स्टॉक इस तरह से चलते हैं। लेकिन लोगों को हाई आता है, हाई इन द सेंस लोगों को नशा आता है कि भाई क्या बात है, अभी 5,000 लगा रहे होते तो 50,000 हो जाते। तो ये चीज है ना, तो ह्यूमन साइकोलॉजी ही डिजाइंड ही है ऐसी कि आप इजीली पैसे नहीं कमा सकते। अब ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लोग कमाते नहीं है, लोग कमाते हैं, लेकिन एक जेन्युइन अर्निंग होती है। इतना पैसा ऑप्शन में नहीं बनता है जितना लोग, ये बेवकूफ लोग दिखाते हैं। कोई बहुत अच्छा ट्रेडर है तो भी ऑप्शन में 40% 50% साल भर का निकाल लेता होगा, और जो बहुत दिनों से जिसको
जो मार्केट में बहुत दिनों से है। उसके अलावा आज के टाइम पे एआई है, सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है, ये सब चीजें मिलके इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है ना कि आप सोचो कि फोन से मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन करके पैसे कमा लूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं। एक दिन दो दिन चलो मानता हूं मैं, तुक्का लग गया, आपने कमा भी लिया, लेकिन अगले दिन अगली बार में वो आपके सारे पैसे जाने वाले हैं। तो बिना मार्केट सीखे तो पैसा अगर आपको डालना है तो आप डालो। वो पैसा जो आप समझ लो कि मैं खा लिया, मैंने उड़ा दिए, बस उतना पैसा डालो। आपने सीखने के लिए कैपिटल लेके आता है। अगर मैं किसी का बोलता हूँ, किसी का कॉर्पस 1 करोड़ का है और उसको शेयर मार्केट में आना है, तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि ठीक है, आप 50,000 रुपए लेके आओ। वो भी पहले 2 महीने तो आप बेसिक सीख लो, 50,000 रुपए लेके आओ। जब आप 50,000 से 1 लाख बना लो, फिर उसके बाद आप देखो और 2 लाख डालो। तो धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ी जाती है। आपको मार्केट का धीरे धीरे आइडिया भी लगता रहेगा, आप समझते भी रहेंगे, सीखते भी रहेंगे। और इस तरह से अगर कोई अंधाधुंध कुछ भी बिना सोचे समझे वो 2 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए का बेचने के लिए जो आएगा, तो सच है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आदमी कहीं का नहीं रहेगा। और हिस्ट्री में हमेशा ये होते आया है। मार्केट में एजुअली 5 साल 6 साल बिताने के बाद ही आदमी मेच्योर होता है। सही क्या है गलत क्या है उसको समझ में आता है। फिर वहां से पैसे जाने का रिस्क लगभग नील हो जाता है। अब फिर पैसे आने का भी साल 2 साल 4 साल और जाता है। पैसे आने में, पैसे बनने में टाइम नहीं लगता है। पैसा तो आप इतना तेजी से बनेगा कि आपको संभालने नहीं होगा, लेकिन एक टाइम के बाद। तो सट्टा मत करिए। मार्केट में अगर आप आए हो तो बहुत समझदारी का काम है। यहाँ पे अगर आप गैम्बलिंग करेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। थैंक यू।